Kiddie Toons। जादुई झुमका और गाउन। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई झुमके और गाउन की। शेरपुर नामी गांव में एक नंदनी नाम की अनाथ लड़की अपने चाचा चाची के घर रहा करती थी। चाची की एक बेटी थी जिसका नाम श्वेता था। उन दोनों का स्वभाव नंदनी के साथ बहुत बुरा था। वो सारा दिन नंदनी से काम करवाती थी और कोई काम अगर ठीक से ना हो तो नंदनी को बहुत मारती थी। एक दिन श्वेता अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको इससे और भी ज्यादा काम लेना चाहिए। देखे तो खा खा कर ये कितनी मोटी हो गई है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतना थोड़ा काम करती है और घर में सबसे ज्यादा खाती है। लगता है मुझे इसे और काम भी देना पड़ेगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटी नंदनी के पास जाती है और नंदनी की चाची नंदनी से कहती है, सुन लड़की, तू पूरा दिन घर में यूं ही पड़ी रहती है। अब से मैं तुझे एक और काम देती हूँ। अब तू पास के जंगल से ताजी ताजी लकड़ियाँ काट कर लाया करेगी। लेकिन चाची जी, जंगल में तो बहुत ही जंगली जानवर होते हैं। नहीं नहीं, मैं जंगल में नहीं जाऊंगी। आप मुझे कोई और काम दे दें, मुझे जंगल में नहीं जाना। अरे ओ महारानी, मैं तुझसे पूछ नहीं रही बल्कि तुझे आदेश दे रही हूँ। जितना कह रही हूँ उतना कर, वरना तुझे मार मार के भर्ता बना दूंगी। अगले दिन से ही नंदनी रोज जंगल में जाती थी और लकड़ियाँ काट कर लाया करती थी और घर आकर सारे घर का काम भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य में पूर्वी नाम की एक रानी रहती थी। पूर्वी का एक बेटा भी था, उसका नाम सूरज था। महारानी पूर्वी अपने पति से कहती है, सुनिए, आप हमारे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ कर लाइएगा जो कि हमारे बाद हमारे राज्य को संभाल सके। जी रानी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम कल से ही अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करना शुरू करते हैं। आप बेफिक्र रहिए। अगले दिन से ही महाराज अपने राज्य में ऐसी लड़की ढूंढने जाते हैं जो बहुत ही अच्छी और राज्य को ठीक से चला सके। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती। उसके बाद महाराज और रानी दोनों मिलकर पहाड़ी के पीछे रहने वाली एक जादूगर के पास जाते हैं। तो जादूगरनी कहती है, अरे महाराज और रानी साहिबा, आपने यहाँ की क्यों कष्ट की? आप मुझे बुला लेते। जादूगरनी, हम आपसे एक काम के सिलसिले में आए हैं। जी महाराज, क्या हुक्म है आपकी? कैसे मदद कर सकती हूँ? हम अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे बाद हमारे राज्य को ठीक से संभाल सके। मगर हमने अपना पूरा राज्य शान मारा, लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। आप हमारे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ सकती है जैसी हम चाहते हैं। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जादूगरनी ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और अपने जादू से एक जादुई फ्रॉक और झुमके प्रकट किया और महाराज और रानी से कहा, महाराज, आप इस फ्रॉक और झुमके को गांव में बहती हुई नदी के पास जो पहाड़ है वहां रख दें। जो लड़की सबसे पहले इस फ्रॉक और झुमके को पहनेगी वही लड़की आपकी बहू होने की योग्य होगी। जादूगरनी से वो जादुई फ्रॉक और झुमके लेकर महाराज और रानी दोनों गांव में बहती हुई सबसे बड़ी नदी के पास चले गए और जादुई फ्रॉक और झुमके को वहां रख दिया और अपने खुश सिपाहियों को उनके पहरेदारी पर लगा दिया। और दूसरी तरफ नंदनी की चाची नंदनी के पास आती है और नंदनी से कहती है, अरे ओ महारानी, अगर आराम खत्म हो गया हो तो नदी से पानी भर ला। लेकिन चाची, मैं तो पानी काम करने से पहले ही ले आई थी। क्या इतनी जल्दी पानी खत्म हो गया है? सुन लड़की, मैं ये तुझसे पूछ नहीं रही बल्कि बता रही हूँ कि जल्दी से पानी भर ला, वरना तुझे बहुत मारूंगी।
नंदिनी चुपचाप चाची की बात मानकर नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है और जब नंदिनी पानी के पास जाती है तो कहती है, अरे वाह, पानी तो बहुत ही ताज़ा है। मेरा तो इसमें नहाने का मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर नहा लेती हूँ। नंदिनी इतना कहते ही पानी में छलांग लगा देती है और मजे मजे से नहाने लगती है। अरे मेरे पास तो पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है। अगर मैं इस तरह से घर गई तो चाची से बहुत डांट पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? नंदिनी अभी इतना सोच ही रही थी कि उसकी नजर पहाड़ के पास पड़ी हुई उस ड्रेस और झुमके पर पड़ी जिसे महाराज और रानी ने वहां रखवाया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस और झुमके है। लगता है ये ड्रेस और झुमके किसी शहजादी के है। नंदिनी इतना कहने के बाद अपने आसपास देखती है मगर उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आता, तो वो कहती है, लगता है कि कोई शहजादी इस ड्रेस और झुमके को पुराना समझकर फेंक गई हो। चलो मैं इसी ड्रेस और झुमके को पहन लेती हूँ। नंदिनी उस ड्रेस और झुमके को पहनकर अपने घर वापस आने लगती है तो उसे वो गार्ड देख लेते हैं और महारानी के कहे अनुसार नंदिनी को पूछकर उसके घर तक पहुँच जाते हैं और महाराज और रानी को सारी बात आकर बता देते हैं और महाराज और रानी खुश होकर नंदिनी के घर की तरफ आने के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जब नंदिनी घर पहुंचती है तो उसके चाची और श्वेता नंदिनी को जब इतने प्यारे फ्रॉक और झुमके में देखते हैं तो नंदिनी से नंदिनी की चाची पूछती है, अरे ओ लड़की, तुझे ये इतनी सुंदर फ्रॉक और झुमके कहाँ से मिले हैं? नंदिनी सारी बात अपनी चाची को बता देती है। उसके बाद श्वेता अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये फ्रॉक और झुमके बहुत पसंद आए हैं, ये मुझे चाहिए। लेकिन नंदिनी वो झुमके और फ्रॉक देने से मना कर देती है मगर चाची जबरदस्ती नंदिनी से वो फ्रॉक और झुमके छीन लेती है और नंदिनी को मार कर भगा देती है। उसी समय वहाँ पर महाराज और रानी आ जाते हैं और महाराज चाची से कहता है, सुनिए बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए हम आपकी बेटी की शादी अपने बेटे से करना चाहते हैं। इतना कहकर महाराज चाची को जादूगरनी की सारी बात बता देते हैं और चाची से उसकी बेटी को वही ड्रेस और झुमके पहनने का कहकर चले जाते हैं और अगले दिन बारात लेकर आते हैं। चाची भी सब कुछ जानते हुए नंदिनी की जगह पर अपनी बेटी श्वेता को वो फ्रॉक और झुमके पहना कर ले जाती है। जैसे ही श्वेता मंडप में आती है तो उसकी फ्रॉक में आग लग जाती है और उसी वक्त वो जादूगरनी प्रकट होती है और कहती है, ये वो लड़की नहीं है। ए लड़की, बता वो लड़की कहाँ है जिससे ये फ्रॉक और झुमके मिले थे, और सारी सच्चाई बता। जादूगरनी के इतना कहने के बाद श्वेता अपने किए की सबसे माफी मांगती है तो वो आग गायब हो जाती है और फिर नंदिनी को वही लहंगा पहनाकर मंडप में ले आती है और शहजादी और नंदिनी की धूमधाम से शादी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।